चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि हलफनामा दे 7 दिनों के अंदर या माफी मांगे, वरना आरोप पूरी तरह से झूठे माने जाएंगे। देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूंगी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक भूमिका में आ चुका है और जिस तरीके से वो हलफनामा मांग रहा है तो जवाब वो तो दे ही नहीं पाए कि वो 18,000 हलफनामे जो दिए गए थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। और हकीकत ये है कि लगाया पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह इल्जाम लगाया। 18,000 हलफनामा कब दिया गया? यूपी से। अरे भाई यूपी से दिया गया था चित्रा जी। अब आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप ही को नहीं पता कि 18,000 हलफनामे कहां से दिए गए, कब दिए गए? सूरज पूरब से उगता है, ये भी नहीं पता, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। जब सवाल ये पूछा जाए तो ये नहीं बताना चाहिए कि चंदा मामा शाम को अस्त हो जाते हैं। जो सवाल बिहार को लेकर, आपके इतने बड़े नेता बिहार में इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गुप्ता जी, मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत, अब आपको प्रूफ मिलते रहेंगे। प्रियंका गुप्ता जी बोल रहे हैं, आवाज डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी की आवाज डाउन कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकंड जफर साहब रुकिए, मेरी बात एक सेकंड सुनिए। ये तरीका छोड़ दीजिए कि हमेशा अगर एंकर को लेकर रोना इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी, आप नई नवेली प्रवक्ता बनी है कांग्रेस पार्टी की। मुझे लगता है डिबेट की मर्यादा आपको सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोगों से सीख कराना चाहिए। उम्मीद यही है कि आप बाकी लोगों के बीच में नहीं बोलेंगी। प्लीज अपनी अपनी बारी में जफर साहब जी की बात पूरी हो जाए, बाकी दो लोग भी हैं। और यहाँ पर बार-बार एंकर पर हमला करना और आप ये सोच लेंगे कि एंकर पर हमला करके हम चुनाव आयोग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसको बराबरी में लाकर खड़े कर देंगे। जनता देख रही है और वो फैसला भी करती है चुनाव के दौरान। और मैं आ जाऊंगी फिर उसी बात पर। यूपी को लेकर आप उदाहरण दे रही थी 1980 की बात, तो यूपी में है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कहां थी? उसका तो जंग हुआ 1980 में। 89 के बाद आपकी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। आप पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, बानी थी, बताइए जरा। अभी पूछ लिया जाएगा तो फिर आप लोगों को दर्द हो जाए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना। ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। भाई नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी, अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है मैडम। यहाँ पर टीवी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की पोस्ट में नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट में। दोस्तों, आज की डिबेट में मुख्य मेहमान थे बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम और कांग्रेस के नई नवेली प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और चुनाव आयोग के पूर्व निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद आमीन। आज का मुद्दा था राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप और चुनाव आयोग की ओर से दिया गया अल्टीमेटम। दोस्तों, इस डिबेट में फिर एक बार वही देखने को मिला जो हर बार कांग्रेस प्रवक्ता करते हैं। दोस्तों, इस डिबेट में एक बार फिर एंकर और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता की बेतुके दलीलों को लेकर उन्हें घेरा और कड़ा फटकार लगाते हुए डिबेट से बाहर कर दिया। तो आप पूरी डिबेट का मजा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं डिबेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि हलफनामा दे 7 दिनों के अंदर या माफी मांगे, वरना आरोप पूरी तरह से झूठे माने जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या तैयार है कांग्रेस पार्टी इसके लिए? देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूँगी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक भूमिका में आ चुका है और जिस तरीके से वो हलफनामा मांग रहा है तो जवाब वो तो दे ही नहीं पाए कि वो 18,000 हलफनामे जो दिए गए थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। और हकीकत ये है कि जो इस तरीके से चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह इल्जाम लगाया। 18,000 हलफनामा कब दिया गया? यूपी से। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई यूपी से दिया गया था चित्रा जी। अब आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप ही को नहीं पता कि 18,000 हलफनामे कहां से दिए गए और कब दिए गए? सूरज पूरब से उगता है, तो ये भी नहीं पता सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। जब सवाल ये पूछा जाए तो ये नहीं बताना चाहिए कि चंदा मामा शाम को अस्त हो जाते हैं। जो सवाल बिहार को लेकर, आपके इतने बड़े नेता बिहार में इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, आप लेकर जा रही हैं, पर वोटर के लिए नहीं अस्त होगा। नहीं, वो आप बोल रही हैं ना, वो आप बोल रही हैं मैडम, अब वो आप बोल रही हैं। बताइए ना, चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, अनिल मसीह को किसने नहीं देखा? हाँ। आपने नहीं देखा होगा तो आप ये भी कह दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा। वो वीडियो तो सब जगह वायरल हुई। एक वीडियो में और दिखा दी थी, उन्होंने कहा कि एक मतदाता एक वोटर। आप इसको तो पहचानती होंगी ना, ये वीडियो जिसने ऑन कैमरा लगभग 8 से 10 वोट डाले और लगातार डालता ही रहा। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज तक नहीं बताया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि 1.5 जो मतदाता है, जब 7 करोड़ लोगों का आप पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं तो 1.5 लाख जिन पर सवाल उठाया गया एक विधानसभा में, उस पर आपने क्यों कह दिया कि ये संभव नहीं है?
कैसे हम मतदाताओं को सही बात है। नहीं, मुझे लग रहा है प्रियंका जी, एक सेकंड, आप या तो जिस बारे में आप बता रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, उस राज्य का नाम भी बता दीजिए ना। बिहार का नाम लीजिए, अगर यूपी के मतदाताओं का बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए प्रियंका गुप्ता जी, संस्थाओं पर हमला करना थोड़ा कम करें आप लोग, ये रोना थोड़ा सा कम, प्रियंका गुप्ता जी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। अभी बिहार की बात हो रही है, 7 करोड़ मतदाताओं की बात हो रही है, आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते, आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते। आज का मुद्दा बिहार है, आज का मुद्दा बिहार है, आप फिर यूपी ले आती हैं, फिर आप महाराष्ट्र के 1.5 लाख मतदाता, मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे की बात करती हैं। प्लीज एक टॉपिक पर प्रियंका गुप्ता जी कर देंगी इस पूरे ना सुनिए, क्या चुनाव आयोग ने ये कहा, आप देश के जिस भी हिस्से की बात कीजिए, आप बस उस राज्य का नाम ले लीजिए, वरना लगेगा कि बिहार का एग्जाम्पल आप दे रही हैं। और ये हर एक वोटर का हाँ। ये नहीं, हम आपको ये भी बता दें चित्रा जी, ये मताधिकार जो यात्रा है वो यही बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में जाएगी, हाँ। हर जिले में जाएगी, क्या दिक्कत है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या अच्छी बात है ना। ये तो बता देना चाहती चुनाव आयोग ने कहा है कि 20 सालों से लगातार 2 दशक से मांग की जा रही थी सत्ता पक्ष और विरोधी दलों की ओर से कि आप पूरे देश में लेकर आइए। अब चुनाव आयोग ने ये बातें कही, एसआईआर भी तो पूरे देश में होगा, वो तो पहले इसमें छुपी हुई कौन सी बात है, छुपी हुई कौन सी बात है? एसआईआर में पारदर्शिता होती। हाँ। देखिए चित्रा जी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप जब बोलती तो मेरी आवाज नहीं जाती, मैं यहाँ से बैठकर दे रही हूँ, तो प्लीज आप या तो मुझे सुन लीजिए, फिर एक साथ आप अपने सवाल दाग दीजिएगा, मैं एक एक करके आपका जवाब दे दूंगी, पर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या मुझे बिठाने से? अच्छी बात यह है कि ये शो लाइव है और आप जो कह रही हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये दर्शक तय कर लें। अच्छी बात है, शो लाइव है। मैडम वो तय कर लेने दीजिए ना। आप तो कम से कम सुनिए तो कम से कम सुन ही नहीं रही। आप ये बताइए, जो एसआईआर प्रक्रिया है वो कितनी जो है पारदर्शी है, उसी पर तो सबसे बड़ा सवाल है। आज सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसके लिए जो चुनाव आयोग है उसकी ठीक है, तैयार होंगे। मैं आ रही हूँ, भाषण नहीं, मैं आ रही हूँ प्रियंका गुप्ता कंट्रोल जी। ये बड़ा रोना होता है ना विपक्षी दलों का, एंकर परेशान रहता है हर एक चैनल का, हर एक चैनल का। प्रियंका गुप्ता जी ये गलत बात है। जफर इस्लाम जी आप जवाब दीजिए, जफर इस्लाम साहब देने दीजिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब देखिए, बोलने के लिए लगातार नहीं बुलाए हैं। आज प्रियंका सवाल जवाब इसी तरह से होते हैं। जफर साहब जवाब देंगे, नवल जी, और उसके बाद में पूर्व निदेशक के पास आऊंगी ईसीआई के। वो मानेंगी नहीं और लगातार उन लोगों के यही आरोप है बीजेपी के साथ ईसीआई मिले हुए हैं। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीईसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3-4 बहुत अहम बातें कही। पहली बातें कही कि जिस तरह से वो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह भद्दे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो मतदाताओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए और उनको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, गलत तरीके से बयान कर रहे हैं उनके बारे में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके पहले भी आ जाते हैं और आज भी आप आने के लिए आपकी हिम्मत है तो आ जाइए, आप हमें प्रूफ दिखाइए, नहीं और ओथ अंडर ओथ प्रूफ दिखाइए, और नहीं तो फिर या तो कोर्ट जाइए या फिर आप देश की जनता से माफी मांगिए। हाँ। अगर किसी के पास भी इतनी बड़ी अपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता अगर जिम्मेदारी से ये बात कहता है तो उसी जिम्मेदारी के साथ उसको सारे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हलफनामे के साथ। अरे भाई बीच में मत बोलिए, उसके बाद भी आप हलफनामा मांग रहे हैं। जब आप और अनुराग ठाकुर जी ने भी ये कह दिया पहले हो जाए। मैडम आप बीच में मत बोलिए, मैं अभी आपको तकलीफ हो रही थी जब चित्रा जी बोल रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आप बीच में क्यों बोल रही है? अपने समय पे बोलिएगा, नहीं अपने समय पे बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप में हिम्मत है तो आप हलफनामा साइन कीजिए ना। गजब बेइज्जती है। और जाके जैसा सीईसी ने कहा हलफनामा साइन किया, नहीं तो माफी मांगिए। आपको कांग्रेस अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रही है, किसी और पे फोड़ना है, हार का सेहरा किसी और को पहनाना है। मालूम है कि राहुल गांधी 90 बार हार चुके हैं और बिहार में भी हारने वाले हैं, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना है आपको, चाहे कभी एसआईआर पे, कभी सीईसी पे, कभी। अरे बीच में मत बोलिए मैडम, मत कीजिए, मैं मैडम नहीं हूँ, मैडम आप चुप रहिए, बीच में ना बोल, आप चुप रहिए। सभा में जाएंगे, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी बच नहीं पाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ना, अब आपको प्रूफ मिलते रहेंगे, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। प्लीज
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ हैं, प्लीज प्रियंका गुप्ता जी। बोल रहे हैं, आवाज डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए चित्रा जी, मैं तक कह रहा हूँ प्रियंका गुप्ता जी की आवाज डाउन कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकेंड जफर इस्लाम साहब, रुकिए मेरी बात, एक सेकेंड सुनिए। ये तरीका छोड़ दीजिए कि हमेशा आकर एंकर को लेकर रोना इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी, आप नई नवेली प्रवक्ता बनी है कांग्रेस पार्टी की। मुझे लगता है डिबेट की मर्यादा आपको सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोगों से सीख कर आना चाहिए। उम्मीद यही है कि आप बाकी लोगों के बीच में नहीं बोलेंगी। प्लीज अपनी अपनी बारी में जफर इस्लाम जी की बात पूरी हो जाए, बाकी दो लोग भी हैं। और यहाँ पर बार बार एंकर पर हमला करना, और आप ये सोच लेंगे कि एंकर पर हमला करके हम चुनाव आयोग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसको बराबरी में लाकर खड़े कर देंगे। जनता देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी, वो फैसला भी करती है चुनाव के दौरान। और मैं आ जाऊंगी फिर उसी बात पर। यूपी को लेकर आप उदाहरण दे रही थी, 1980 के बाद तो यूपी में है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कहां थी? उसका तो जन्म हुआ 1980 में। 89 के बाद आपकी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। आप पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, बार बार जब उदाहरण देते हैं तो आप लोगों को बेचैनी हो जाती है। बंगाल में तो नहीं है बीजेपी, ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां पर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बना लेती अपनी सरकार? जाइए आप बिहार की बात क्यों नहीं करती है कांग्रेस? आखिरी बार कब आपकी सरकार बनी थी बताइए जरा। अभी पूछ लिया जाएगा तो फिर आप लोगों को दर्द हो जाएगा। ये तरीका नहीं हो सकता है प्रियंका गुप्ता जी। प्लीज अपनी अपनी बारी में और कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ताओं से सीख कराइए। और अगर आप लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि एंकर पर जो हमला कर देगा वो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाएगा, तो जनता इसको नहीं बर्दाश्त करती है। प्लीज प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की है, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ प्रियंका भारती जी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, ओके। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना। ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम प्रियंका गुप्ता जी को बात चुभ गई। पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर ये नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है मैडम। यहाँ पर टीवी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की उसमें नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप इनको हटाइए टीवी स्क्रीन से। बिल्कुल अधिकार है मुझे, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कौन होती हूँ। मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। और यहाँ पर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, टीवी चैनल पर बहस हो रही है। बैठकर मेरा काम है सवाल पूछना। सवाल ही पूछा था मैंने आपसे प्रियंका। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखा। आज की बहस में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और एंकर के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रियंका बिहार से हटके यूपी की बातों पर चली गई, जबकि बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने अपने तथ्य नपे तुले अंदाज में रखे। बार बार प्रियंका बोलती रही और इसी बीच एंकर ने कांग्रेस की पूरी लिस्ट गिनवा दिया। दोस्तों डिबेट में एक वाक्य साफ सुनाई दिया जब प्रियंका ने कहा, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। एंकर ने इस बात पर काफी गुस्सा हो गई, और लेकिन जिस तरीके से वह एंकर से भिड़ रही थी उसे उचित नहीं कहा जा सकता। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है प्रियंका की रवैया सही था या एंकर का जवाब? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले डिबेट रिव्यू में।